गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वीडियोस हमने पहले ही बना चुके हैं। तीसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्या डाउट है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इमेजिनरी, then for all values of a, b, c and x belongs to real, the expression a² x² plus b ab x plus ac is तो पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। पहले क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे ax² + bx + c = 0 के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। यानी कि इमेजिनरी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे d < 0 है। यानी कि इस कंडीशन में b² - 4ac < 0 है। अच्छा, अब चलते हैं इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए a < 0 होना चाहिए। तो a तो ग्रेटर देन 0 है, a की जगह पे क्या है, पॉजिटिव कोफिशिएंट। a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² इज a² एंड a² इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इसमें देखेंगे कि क्या होना चाहिए, d < 0 होना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए d क्या होगा, b² - 4ac, a² b² माइनस ये b² - 4a, a की जगह पे a² और c की जगह पे ac। ये देखिए क्या हो रहा है, ये d की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये 0 से छोटा होना चाहिए। अभी क्या है, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों साइड से a² कॉमन करेंगे, यहाँ आ जाएगा b² - 4ac। अब देखिए a² तो पॉजिटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, और b² - 4ac नेगेटिव है क्योंकि 0 से छोटा है। ये पहले ही निकाल चुके हैं हम। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो कि लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये लेस देन 0 हो गया, यानी कि d इज < 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, < 0 है। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द वैल्यू ऑफ k so that the equation 2x² plus kx minus 5 equal to 0 and इतना have one root in common। अब एक कॉमन रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले 2x² plus kx minus 5 equal to 0 and x² minus 3x minus 4 equal to 0। अब कॉमन रूट का फॉर्मूला क्या रहता है, x² डिवाइडेड बाई, तो x ये लीनियर इक्वेशन वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, वही वाला यूज करिए, x² डिवाइडेड बाई। अब x को छोड़ करके बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ। तो k इंटू -4k माइनस, अब इसके कोफिशिएंट को इसके साथ प्रोडक्ट करना है, तो -5 इंटू -3 प्लस 15 हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या लेना है, x वाला टर्म लेना है। तो x डिवाइडेड बाई x लेंगे तो प्रोडक्ट किसका करेंगे, C1 A2 के साथ, यानी -5 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। तो -5 इंटू 1 -5 माइनस 2 इंटू -4 -8, तो -8 इसको क्या कर लेगा, +8 कर लेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब कांस्टेंट वाला लेंगे, तो प्रोडक्ट किसका करना है, 2 इंटू -3 -6 माइनस k इंटू 1 -k। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से भी x की वैल्यू लिखेंगे, दोनों से फ्रॉम फर्स्ट टू से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक x से एक x कैंसिल होगा एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट टू से -4k -15 है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, 3 है, इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू निकालें लास्ट टू से, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई -6 -k। ये अब ये दोनों x की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल हो गया,
इससे के का एक इक्वेशन निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों भी प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सिर्फ हम इसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। 4k इंटू 6 24k, 4k प्लस k 4k स्क्वायर, फिर 15 से करते हैं तो 15 छक 90 प्लस 15k इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 4k स्क्वायर 15k और प्लस 24k 39k, पॉजिटिव में 39k, और 90 माइनस 9 पॉजिटिव में 81, पॉजिटिव में 81 इक्वल टू 0। अब यहां से अब आप इसको डी निकालेंगे, डी निकालेंगे यानी के की वैल्यू निकालेंगे, सीधा के निकाल लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 39 का स्क्वायर, और 39 का स्क्वायर जो होगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, और 8 27 और 8 9 9 जा कहाँ गया, 39 का स्क्वायर करना है ना, बी का स्क्वायर करना है। 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 2 जा 54, 54 प्लस 8 62, 6 3 3 जा 9 और 6 15, माइनस 4ac, 4 इंटू 4 16, 16 1 जा 16, 16 8 जा 128 प्लस 1 129, 129 डिवाइडेड बाई 2a, 2a यानी कि 4 2 सा 8। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको खाली करता हूं, इस जगह को खाली करता हूं। ठीक है, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, आगे के की वैल्यू सीधा निकल के आ जाएगा। तो यहां से मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं, और फिर के की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे -39 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1500 11 5 11 2 14 2 8 -39 प्लस -15 बाई 8। एक बार प्लस 15 करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 24, -24 बाई 8, और -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 54 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 3 सा, और 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये नहीं होगा, 4 से करें 8 से नहीं होगा, 856, 8 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 2 से करेंगे। चलिए 2 से करेंगे, तो ये 2 से करेंगे तो -27 डिवाइडेड बाई 4, -3 और -27 डिवाइडेड बाई 4, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपके पास फॉर्मूला अगर नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, पहले फॉर्मूला लिख दूं पहले 1 कॉमन रूट के लिए। 1 कॉमन रूट का फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, अगर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है, देन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। ये है फॉर्मूला सिंगल कॉमन रूट का, 1 कॉमन रूट का। ठीक है ना, इसी का यूज करेंगे आप आगे भी।
if both the root of the equation इतना एंड इतना आर कॉमन, अब दोनों रूट अगर कॉमन है तो पहले हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6k एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस आर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रखेंगे तो 6k माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आर एक्स प्लस 3k माइनस 1 एक साथ हो गया इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये दूसरा इक्वेशन को, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 12k एक्स स्क्वायर प्लस 6k प्लस पी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो ये है 12k माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन बन गए आपके पास, 1 और 2। दो इक्वेशन अगर आपके पास है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको फिर मैं मिटा दूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो बोथ कॉमन रूट के लिए फॉर्मूला होता है ए बाई ए डैश इज इक्वल टू बी बाई बी डैश इज इक्वल टू सी बाई सी डैश। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन तो है, ए बाई ए डैश का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए इसके लिए क्या है, ये वाला है 6k माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए डैश क्या है 12k माइनस 4 इज इक्वल टू आर बाई पी इज इक्वल टू 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6k माइनस 1 6k माइनस 2, ठीक है। अब देखिए 6k माइनस 2 में से अगर मैं एक चीज और देखिए, यहां से अगर मैं चलो यही से लास्ट 2 ले लेते हैं, इसी का यूज कर लेते हैं। तो r बाई पी इज इक्वल टू 3k माइनस 1 बाई 2 अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये 3k माइनस 1 ही तो बचेगा, 3k माइनस 1 ही तो बचेगा नीचे ये वाला, और ये 3k माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू 2p, r की वैल्यू क्या आ गया 2p आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है 2r माइनस r इज इक्वल टू 2p आ गया, ठीक है। अब 2r माइनस p निकालना है, सॉरी r इज इक्वल टू 2p नहीं है, p इज इक्वल टू 2r आया, गलत हो गया है यहाँ पे, ये लाइन गलत हो गया। क्या रिजल्ट आया p इज इक्वल टू 2r आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, p इज इक्वल टू 2r। अब निकालना क्या हमें 2r माइनस p, 2r के जगह पे क्या लिख लें p माइनस p इज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो कॉमन रूट की प्रॉपर्टी सिर्फ यूज करनी है और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बोथ कॉमन रूट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। द वैल्यू ऑफ a for which the quadratic equation this and this have at least one common root r। अब इसमें एक कॉमन रूट निकालना है, ठीक है। तो एक कॉमन रूट का फॉर्मूला वही मैंने बताया था आपको, क्या आइडेंटिटी बताया था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है, माइनस 6a को किसके साथ प्रोडक्ट करना है 1 के साथ, तो माइनस 6a हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 1 को किसके साथ प्रोडक्ट करना है इस माइनस 1 के साथ, तो माइनस ऑलरेडी होता ही है और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अब एक्स वाला लेंगे तो माइनस 1 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 2a को प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ 1 के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई
1 डिवाइडेड बाई 1 के साथ किसका प्रोडक्ट करेंगे 1 माइनस 2a इंटू -1, तो -1 प्लस 2a और उसके बाद -6a इंटू a, माइनस माइनस प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों से फिर वही काम करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों में से, इन दोनों के साथ फ्रॉम फर्स्ट टू के साथ x की वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट टू लेंगे, x से x कैंसिल, एक x बचेगा यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं हम, आ जाएगा क्या 6a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a माइनस 1, a माइनस 1 हो जाएगा। ये फ्रॉम फर्स्ट टू से x की वैल्यू है और लास्ट टू से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, लास्ट टू से x की वैल्यू क्या आ जाएगा a माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये तो है ही 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ये तो है ही। अब देखिए दोनों x की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रख लेंगे और इक्वल रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ करते जाते सीधा, -6a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, ठीक है, -36, कोई बात नहीं है, चलिए -36a क्यूब, फिर -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 दूनी 12a स्क्वायर और प्लस 6a हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a स्क्वायर माइनस 2a और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का काम देखिए, आगे का काम क्या है, 36a क्यूब है नेगेटिव में, राइट साइड में लेके आएंगे, चलिए इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 36a क्यूब, लेफ्ट साइड में ले आया। अब स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, 12 और 6 18 है, 18 है, इस साइड आएगा, 12 और 6 18, नेगेटिव में इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा, 19a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म काम भी हो गया। अब बचा हमारे पास क्या 6a माइनस 2a, अब -2a और -2a दोनों आपस से कैंसिल हो गए, ये 6a इधर आएगा तो नेगेटिव में 6a हो जाएगा, नेगेटिव में 6a हो जाएगा और यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 6a इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन करूँ a तो ये 36a स्क्वायर माइनस 19a, सॉरी प्लस 19a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक बार तो a की वैल्यू 0 हो गया, एक बार a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया 0, एक 0 मिल गया ना। अब दूसरा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मिल जाएगा, इस क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको निकालना है a की वैल्यू तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, b स्क्वायर माइनस 4ac, c निगेटिव है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, 4 24, 4 6 24, 24 इंटू 36, 24 इंटू 36, 24 इंटू 36, 6 12 24, 6 12 120, 24 144, 4 14, 36 दूना 72, 4 76, 10 86, 76 और 10 86, ठीक है, डिवाइडेड बाई 72, -19 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 25 डिवाइडेड बाई 72। अब चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत और आगे निकलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 25 5 3 35, ए की वैल्यू और क्या आ जाएगा -19 प्लस माइनस 35/72।
अगर प्लस लेते हैं 35 तो 16/72 और माइनस लेते हैं 19, 20, 36, 16, ठीक है। अगर नेगेटिव में लेते हैं तो 20, 50, 54, ठीक है। अब 8 दूना 16, 8 9 72, यानी कि 2/9 एक रह गया, 2/9, 2/9 यहाँ पे है, दिख रहा है 0 और 2/9 यहाँ पे है। और दूसरा क्या आ गया, 9 6 54, 9 8 72 और 2 3 2 4 -3/4। तो -3/4 तो इसमें है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ना होकर के ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2/9 एंड -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द इक्वेशन x² plus bx plus ca equal to 0 and it not have a common root and b not equal to c, then their other roots will satisfy the equation. अदर रूट, अब मान लीजिए कि ये वाले रूट के दो जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/a यानी -b, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, c/a यानी कि ac आ जाएगा। और इसके अगर दो जीरोस एक तो कॉमन है ही, तो अल्फा प्लस अगर मैं गामा ले लूं तो इसका x² - cx का, ये तो इसका हो गया, और इसका आपका अल्फा प्लस गामा अगर लेता हूं मैं तो -c हो जाएगा, और अल्फा गामा लेता हूं तो a भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा गामा और अल्फा बीटा बाई अल्फा अगर गामा कर दूं मैं तो क्या रिजल्ट आएगा, AC/AB। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी कि बीटा की वैल्यू C और गामा की वैल्यू B। तो अब रेस्ट 2 जीरो से हमें क्या क्या करना है, हैव इतना देयर अदर रूट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब अदर रूट्स हैं जो कॉमन रूट्स नहीं है उनसे इक्वेशन बनाना है। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू b प्लस सी एंड बीटा गामा की वैल्यू BC। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस b प्लस सी बीटा प्लस गामा x प्लस बीटा गामा यानी कि BC इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, क्वेश्चन कभी कुछ डिफरेंट आ जाए। तो जैसे आज हमने लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर ये वाली बात प्रूफ करनी है आपको तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमने निकाल लिया है। चलिए यहाँ तक हमने बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू दोनों निकाल लिया है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू अगर CA है, बीटा की वैल्यू क्या है C, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू A हो गया, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू A हो गया हमारे पास। अब एक चीज और सोचिए, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो -b लिखा हुआ था हमने वहां पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने -b लिखा हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक और वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है C, तो C इस साइड में लेके आऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन करके b प्लस C। अब अल्फा की वैल्यू A भी है और अल्फा की वैल्यू -b प्लस C भी है, यानी कि A इक्वल टू -b प्लस C हो गया, और इधर आएगा तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात भी हमने प्रूफ कर लिया। देखो हमने दो इक्वेशन का यूज किया है, अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसी है, बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था इसलिए अल्फा की वैल्यू ये निकल गया, अब अल्फा प्लस बीटा का यूज किया हमने, बीटा की जगह पे C रख दिया तो अल्फा की वैल्यू -b -c हो गया। ये बोलो अब दोनों अल्फा है, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि A इज इक्वल टू -b प्लस C हो गया, A प्लस b प्लस C हो गया। अब देखो एक चीज और है, ये -b प्लस C जो आया है ना A की वैल्यू, अब जो इक्वेशन हमने ये बनाया x² - b प्लस C, तो क्या ये इक्वेशन रिड्यूस हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में, हो सकता है। x² माइनस
माइनस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख दूं, ए, तो पॉजिटिव का ए एक्स प्लस बी सी, ये इक्वेशन भी फॉर्म हो सकता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव का ए एक्स होता तो ये इक्वेशन भी फॉर्म हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी। ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी बात, छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इतना आर कॉमन, बोथ जीरोस आर कॉमन, दोनों जीरोस कॉमन है, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेना, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि बोथ जीरोस कॉमन है तो कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि 1 बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू m बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी। अब फर्स्ट और लास्ट देखिए, फर्स्ट और लास्ट से b माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी है फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो b माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया, और इस कंडीशन में 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि ए बी और c क्या हो गया, एपी में हो गया, आर इन एपी, एपी में हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहां से यूज करूं, अब सेकंड और लास्ट यूज करूं, सेकंड और लास्ट यूज करूंगा तो m की वैल्यू जो है c माइनस, सी की जगह पे क्या लिख दूं, 2b माइनस ए लिख दूं, यहां से 2b माइनस ए लिख दूं, तो c की जगह पे मैंने लिख लिया 2b माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी। ठीक है। तो m, अब ये 2b माइनस 2a, 2 कॉमन कर लिया, b माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से भी कॉमन करके हमने b माइनस ए बना लिया, इसको b माइनस ए से कैंसिल होगा और m की वैल्यू -2 आ गया। देखिए m की वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया, यानी 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो जब भी कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन मॉड के अंदर है ना, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर के काम करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हमने एक बार इसको पॉजिटिव ले लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। अब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो -3 और +2, -3 और +2, इसका फैक्टराइजेशन आप करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, अब इसको अगर मैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेकर के अगर इस तरीके से यहाँ से मैं इसको हटाकर मैं माइनस करके और यहाँ पे 0 कर दूं तो x माइनस 2 एज अ कॉमन फैक्टर आएगा। तो x माइनस 2 अगर एक कॉमन फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2, एक 0 तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, यहीं से इक्वल टू यहीं पे रखूं और इसको कैंसिल आउट कर दूं, कैंसिल आउट कर लूं तो x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। आप अगर कैंसिल आउट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन किया था, ध्यान दीजिएगा। इसके दो फैक्टर लिखा था मैंने, x माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x प्लस 2 अगर हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया तो x माइनस 3 और ये वाला वैल्यू इधर आकर के -1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 हो गया एक, और x इज इक्वल टू 4 दूसरा हो गया। तो -2 और 4, -2 और 4, -2 और 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फर्स्ट और लास्ट दोनों में है। अब देखिए एक चीज, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 3 और x प्लस 2 और ये भी माइनस इधर लाऊंगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 2 अगर मैं कॉमन कर लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव का x प्लस 3 और यहाँ पे निगेटिव का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू -2 तो एक आ ही रहा है, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 2, यानी x इक्वल टू पॉजिटिव प्लस -2 और 4, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 37 का। ठीक है। एक बार इस वाले वैल्यू को पॉजिटिव लेना है जो यहाँ पे लिया है, और एक बार नेगेटिव लेना है जो कि यहाँ पे लिया है। ठीक है, ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन 5 + 2√6। देखिए ये सर्टेन इंडिसेस में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, एक्स की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सर्टेन इंडिसेस में आपने जब सॉल्व किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो चीज है, 5 - 2√6, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। हमने अगर x² - 3, अगर नॉर्मल अगर इस तरीके से हो तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 5 + 5 10 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब x² - 3 की वैल्यू 1 हो। जब x² - 3 की वैल्यू 1 होगा तभी तो ये होगा। अब x² - 3 की वैल्यू अगर 1 है तो x² की वैल्यू क्या है, 4 है, और x की वैल्यू क्या है, +-2 है। अच्छा, एक कंडीशन और हो जाएगा, अगर मैं x² - 3 की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो यहाँ पे जब -1 रखूंगा इस टोटल के पास तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/5 + 2√6, और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 - 2√6। अब इसका रेसिप्रोकल इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2√6 हो जाएगा, और इसका कंजुगेट करेंगे तो 5 + 2√6 हो जाएगा। फिर से ये दोनों कैंसिल और 10 आ गया। यानी कि अगर -1 रखें तो भी आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हमने एक बार -1 रख लिया। देखिए अब -1 रखने के बाद क्या आएगा, x² = 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू ±√2, तो ±√2 और ±2 यही वाली वैल्यू है। ठीक है, और अगर डिटेल इसका सॉल्यूशन देखना है तो सर्टेन इंडिसेस की वीडियो में मैंने इसको डिटेल में सॉल्व कर रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c is given adjacently. What conclusion can be drawn from the graph? अब इस ग्राफ से एक कंक्लूजन आपको निकालने हैं कि कौन सा कंक्लूजन निकालने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ जो है वो ग्राफ कैसा है, ओपन अपवार्ड है। ओपन अपवार्ड कब होता है, जब a इज ग्रेटर देन 0। पहला तो ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब टू डिस्टिंक्ट रूट है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। इस कंडीशन में d की वैल्यू क्या आ जाएगा, d इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी कि चौथा भी आ गया। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, देखिए एक्स एक्सेस पे क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अच्छा, दोनों का साइन डिफरेंट है। देखिए एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। देखिए ध्यान से, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है ना। तो डिफरेंट साइन के जीरोस डिफरेंट साइन के कब होंगे, जीरोस जो है वो डिफरेंट साइन के तब होते हैं जब ए एंड सी दोनों डिफरेंट साइन का हो। जब ए एंड सी का साइन डिफरेंट हो तो जीरोस भी डिफरेंट साइन के होते हैं। यानी ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो सी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी डिफरेंट साइन का होगा। तो सी भी लेस देन 0 है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका आंसर हो गया। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपके पास कोई नहीं है, तो आपका आंसर डी सही है, क्योंकि बी पे कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है। तो बी लेस देन 0 हो इस कंडीशन में या ग्रेटर देन 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे बी लेस देन 0 कर लेंगे, आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों तो कंडीशन ग्राफ बता रहा है आपको। नेक्स्ट ग्राफ में देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसमें अभी आपको कंडीशन बताना है। तो यहाँ पे तो a लेस देन 0 है, a तो लेस देन 0 है जी। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट है, टू डिस्टिंक्ट रूट है, बट कैसे हैं, इमेजिनरी है, ओपन डाउनवर्ड है, और टू डिस्टिंक्ट रूट है। टू डिस्टिंक्ट रूट है तो d की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जो कि लेस देन 0 दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं, 4 होगा ही नहीं। a लेस देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 हो दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब टू डिस्टिंक्ट रूट है तो a और c दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। अगर a लेस देन 0 है तो c ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। b की डिपेंडेंसी की कोई मतलब ही नहीं है, b ग्रेटर देन 0 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो c के साथ फोर्थ ऑप्शन तो गलत है, तो ये आपका सही है सेकेंड ऑप्शन, b ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन आपके डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।